हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरफेस का डिफ़ॉल्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। बेसिकली डिफरेंस क्या है, मतलब इंटरफेस के अंदर अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड्स डिक्लेयर कर देते हैं और वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, मतलब इंटरफेस विद डिफ़ॉल्ट मेथड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा, एक तरीके से हम लोग ये समझने वाले हैं। और आई होप अभी तक की जो वीडियो हम लोगों ने बनाई है, लैम्डा एक्सप्रेशन, फंक्शन इंटरफेस, डिफ़ॉल्ट मेथड और मल्टीपल इनहेरिटेंस विद डिफ़ॉल्ट मेथड, वो अभी तक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और अगर इन वीडियोस में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्या डाउट है और वीडियोस कैसी लग रही हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेस विद डिफ़ॉल्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब even though we can add concrete methods in the form of default methods to the interface, it won't be equal to abstract class। कुछ लोगों का कहना यहाँ पर ये होगा कि जैसे कि abstract class होती है, ठीक है, abstract class जैसे कि होती है, abstract class के अंदर हम लोग abstract method भी लिख सकते हैं और अगर हम लोग चाहें तो बॉडी वाले मेथड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जावा 8 के अंदर जो अभी हम लोग जावा 8 हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो नया फीचर आया है कि इंटरफेस के अंदर पहले क्या होता आ रहा था कि इंटरफेस के अंदर सारे मेथड जो थे एब्स्ट्रैक्ट होते थे, लेकिन अब हम लोग ने पढ़ लिया कि इंटरफेस के अंदर जो डिफ़ॉल्ट मेथड आ गया है वो बॉडी वाला मेथड होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो लोगों का कहना है कि मतलब इसमें अब डिफरेंस क्या है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या रह गया, लोगों का कहना ये है। तो देखो, अगर हम पहला पॉइंट डिस्कस करें इंटरफेस विद डिफॉल्ट मेथड, तो इनसाइड इंटरफेस एवरी वेरिएबल इज ऑलवेज पब्लिक स्टैटिक फाइनल एंड देयर इज नो चांस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। तो यार देखो, ऑब्वियस सी बात होती है, यहाँ पर जो इंटरफेस है, अगर हमने इसके अंदर कोई वेरिएबल मान लो ये डिक्लेयर कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर हम लोगों ने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल नहीं है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि पहला डिफरेंस क्या हो गया, पहला डिफरेंस ये हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल नहीं होते हैं, लेकिन इंटरफेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं। तो इसलिए इंटरफेस विद डिफ़ॉल्ट मेथड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये दोनों इक्वल नहीं है। सेकंड, और देखो सेकंड पॉइंट क्या होता है, इंटरफेस नेवर टॉक्स अबाउट स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन टॉक अबाउट स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है कभी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट की बात नहीं करती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के स्टेट की बात करता है, लेकिन इंटरफेस जो है वो कभी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट की बात नहीं करती है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि इनसाइड इंटरफेस वी कैन नॉट डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर्स। ऑब्वियस सी बात है, कंस्ट्रक्टर हमेशा किसका बनता है, कंस्ट्रक्टर हमेशा बनता है क्लास का, लेकिन क्या इंटरफेस क्लास है? इंटरफेस तो क्लास होती ही नहीं है, इंटरफेस क्लास नहीं है तो इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्लास है तो इसका कंस्ट्रक्टर बन सकता है। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि कंस्ट्रक्टर तो उसका बनता है जिसका ऑब्जेक्ट बनता है ना, कंस्ट्रक्टर तो उसका बनता है जिसका ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास फिर भी कंस्ट्रक्टर होता है जबकि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो ऊप्स की वीडियो में डिस्कस कर रखा है, ऊप्स की जो सीरीज़ थी हमारी उसमें कोई लास्ट वीडियो होगी, लास्ट की सीरीज़ में मतलब लास्ट वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें ही होगी कहीं ना कहीं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर तो होता है जबकि हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन इंटरफेस का तो कंस्ट्रक्टर होता ही नहीं है। तो एक डिफरेंस ये हो जाता है, ठीक है। इनसाइड इंटरफेस वी कैन नॉट डिक्लेयर इंस्टेंस एंड स्टैटिक ब्लॉक्स। अब इंस्टेंस और स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, इंस्टेंस ब्लॉक होता है इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया, तो ये इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर बात करें हम लोग, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग इस तरीके से एनोनिमस ब्लॉक भी इसको बोलते हैं, बेसिकली एनोनिमस ब्लॉक कह लो या फिर इंस्टेंस ब्लॉक डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस के अंदर हम लोग इस तरीके से स्टैटिक ब्लॉक डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग चाहें तो इस तरीके से स्टैटिक ब्लॉक डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हम जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं।
एनोनिमस ब्लॉक बोल लो इसको या फिर इंस्टेंस ब्लॉक बोल लो, और साथ में स्टैटिक ब्लॉक, लेकिन यही दो चीज़ें इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस जो होता है वो हमेशा डिफ़ॉल्ट मेथड्स को फंक्शनल इंटरफेस विद डिफ़ॉल्ट मेथड्स कैन रेफर लैम्डा एक्सप्रेशन। मतलब जो अगर हमारा फंक्शनल इंटरफेस होता है, मतलब एक इंटरफेस ऐसा जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, वो टाइप बन सकता है लैम्डा एक्सप्रेशन का। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो वो टाइप नहीं बन सकता है। एग्जांपल, हमें पता कन्फ्यूजन हो गई होगी। देखो, अगर मान लो कोई एक क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मान लो पेरेंट या डेमो, ठीक है, और इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, और मान लो एक हम इंटरफेस मान लेते हैं डेमो, ठीक है, और इसके अंदर भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, लेकिन ये इंटरफेस क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन का टाइप हमेशा फंक्शनल इंटरफेस बनता है, कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनता है। मतलब अगर हमें लैम्डा एक्सप्रेशन से ये मेथड को इम्प्लीमेंट करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग लिखेंगे डेमो डी इक्वल्स टू, इस तरीके से हम लोग जो है लैम्डा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहता है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इस तरीके से तुम जो है इसका मेथड को इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन का, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल है। अब देखने में देखो ये दोनों केस सेम लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एक उसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यहाँ पर इंटरफेस है और उसके पास भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कई सारे हैं, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास और ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है इनसाइड इंटरफेस वी कैन नॉट ओवरराइड ऑब्जेक्ट क्लास मेथड। ऑब्वियस सी बात है, इंटरफेस के अंदर अगर तुम चाहो कि हैश कोड मेथड को ओवरराइड कर लो, वो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो हैश कोड मेथड होता है वो कहाँ से आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है, और हैश कोड मेथड जो ऑब्जेक्ट क्लास में होता है वो कैसा होता है, पब्लिक होता है, और तुम उसको अगर लेट सपोज एज अ पब्लिक ओवरराइड कर लेते हो, लेट सपोज इस तरीके से पब्लिक आइडेंटिटी हैश कोड, ये पुरानी वीडियो में इसके पहले वाली में डिस्कस किया है, मान लो तुम इसको ओवरराइड कर लेते हो पब्लिक मेथड को हैश कोड में, तो लेकिन इंटरफेस के अंदर तो पब्लिक मेथड होता ही नहीं है। मतलब पब्लिक मेथड बॉडी वाले खाली दो ही मेथड होते हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स को इंटरफेस के अंदर ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर ओवरराइड करने का मतलब है बॉडी प्रोवाइड कराना मेथड्स की, और इंटरफेस के अंदर बॉडी वाले मेथड्स कौन से होते हैं, खाली दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक मेथड्स और डिफ़ॉल्ट मेथड्स। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर तुम चाहो तो ऑब्जेक्ट क्लास का कोई भी मेथड तुम ओवरराइड कर सकते हो, चाहे वो हैश कोड मेथड हो, चाहे वो टू स्ट्रिंग मेथड हो, चाहे वो तुम्हारा कोई भी मेथड हो, वो तुम ओवरराइड कर सकते हो। तो ये तुम्हारे पॉइंट्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस विद डिफ़ॉल्ट मेथड्स। तो सुनने में देखो सेम लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इंटरफेस है और उसके अंदर भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, या सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर जो है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर एक बॉडी वाला मेथड है, और एक इंटरफेस है, उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट मेथड है बॉडी वाला। तो देखो दोनों सुनने में सेम है, ठीक है। एक बार फिर से देखो बता देते हैं, जैसे कि मान लो, जैसे कि देख लो यहाँ पर ऐसे ही सीधा कोड्स दिखा देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक नई क्लास यहाँ बना लेते हैं, चलो जल्दी से। मान लो यहाँ पर ये कोड है हमारा, और हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस क्या है, डेमो। इंटरफेस के अंदर डिफ़ॉल्ट वॉइड m1 मेथड है, ठीक है, और लेट सपोज अगर एक हम लोग क्लास बना लें एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो, लेकिन बना नहीं सकते क्योंकि इंटरफेस नाम को ऑलरेडी बनाए, तो डेमो 1 कर देते हैं, ठीक है, और इसके पास भी एक m1 मेथड है। तो लोगों को कहना था कि ये सेम है, क्योंकि इसके पास भी बॉडी वाला मेथड हो गया और इसके पास भी बॉडी वाला मेथड हो गया, ठीक है, और दोनों का ऑब्जेक्ट हम लोग बना नहीं सकते। तो आई होप ये वीडियो से पता पड़ गया हो कि इंटरफेस विद डिफ़ॉल्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद डिफ़ॉल्ट मेथड सेम नहीं होता है, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरफेस के अंदर हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले सकते हैं इस तरीके से, और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले सकते हैं। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये क्यों नहीं ले पा रहे हैं, दिस मेथड रिक्वायर्स अ बॉडी इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन। ओ सॉरी, ध्यान नहीं दिया यार,
एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना तो भूल ही गए थे। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर लोगों का कहना ये था कि इंटरफेस का डिफ़ॉल्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नॉर्मल मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो ये तो दोनों सेम ही लग रहे हैं। तो फिर इंटरफेस का डिफ़ॉल्ट मेथड और इन दोनों में डिफरेंस कैसे होगा इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस। आई होप ये वीडियो से समझ में आए होंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैटिक मेथड्स के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।